हरे कृष्णा। तो अभी जो पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है, इसमें हम लोग इस मास के महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले दिन तक हमने जितनी कथा सुनाई थी उसे संक्षेप में सुना करके आगे की कुछ कथा और सुनाएंगे। तो इस कथा में सबसे जो प्रारंभिक बिंदु है वो ये है कि राजा दृढ़धर्मा ये है देश के राजा थे और इनकी रानी थी गुण सुंदरी और बहुत सुखी और बहुत शक्तिशाली, बहुत संपन्न, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, मंत्री प्रजा सब इनके अनुकूल। तो एक बार चिंता हुई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, कोई ऐसा सत्कर्म किया, कोई पुण्य किया कि इतना मुझे सुख, अतुल सुख प्राप्त हो रहा है। तो इसी चिंता में राजा जब जंगल में गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो एक कोई तोता उस वृक्ष में आया और मनुष्य की बोली में वो बोला कि इस भूतल पर अतुल सुख को देखकर आत्म तत्व के संबंध में आप विचार नहीं कर रहे हैं तो भवसागर से कैसे पार जाएंगे। तो तोते के द्वारा जब मनुष्य की बोली में ऐसी बात राजा ने सुनी तो और ज़्यादा चिंतित हो गए कि तोते के कहने का क्या अर्थ है। तब तक राजा की सेना आ गई और वो अपने सेना के साथ चले गए अपने राज्य में और महल में आ गए। अब महल में जो है वे किसी से बात भी नहीं करते हैं। अपनी पत्नी जो गुण सुंदरी है, तो वो भी पूछती है कि आपको क्या चिंता है, किस बात की जो है परेशानी है, मुझे बताइए। तो उसको भी नहीं बताते हैं और बहुत उसी प्रकार से उदास बने रहते हैं। तो फिर राजा के महल में वाल्मीकि मुनि आए और वाल्मीकि मुनि से जो है राजा ने फिर प्रश्न किया कि हे महर्षि, तोते ने मुझे कुछ ऐसी बात बोली है, इसके कहने का क्या तात्पर्य है। तो वाल्मीकि मुनि एक मुहूर्त तक ध्यान करते रहे, तब बताते हैं राजा को कि आप अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। तो हे राजन, आप ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहते थे। पिछले जन्म में सुदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे और आपकी पत्नी थी गौतमी देवी, और बड़े आप लोग तपस्वी थे, पति पत्नी। एक बार सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी गौतमी से कहा कि हे देवी, पुत्र के बिना तो जीवन बेकार है। तो पत्नी बोली कि आप अगर ऐसा सोचते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना करिए। कर्दम मुनि ने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था, तो आपके भी भगवान पुत्र बन सकते हैं या सदाचारी पुत्र दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 4000 साल तक ये ब्राह्मण सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी गौतमी के साथ तपस्या की और भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए। सुदेव शर्मा ने और उनकी पत्नी गौतमी ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की और सदाचारी पुत्र मांगा। तो भगवान बोले कि 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र नहीं है, तुम्हारी भाग्य की रेखा में जो है पुत्र नहीं है, भगवान बोले। तो सुदेव शर्मा तो भगवान की बात सुन करके मूर्छित होकर गिर गए कि भगवान ही अगर ऐसा बोलें कि भगवान स्वयं अगर भाग्य की बात करें तो फिर भाग्य से बढ़कर फिर भगवान कैसे हुए। तो बहुत निराश हुए और उस समय पत्नी ने भी कहा कि हे स्वामी, हरि भजन से भी श्रेष्ठ जो भाग्य बल है, तो ठीक है, आप भाग्य के ही भरोसे रहो। तो गरुड़ जी ने फिर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप ऐसी बात जो बोल रहे हैं, आपकी दया कहाँ चली गई। और आप तो भाग्य को बदल सकते हैं, कर्म को बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, तो आप इनको पुत्र क्यों नहीं दे रहे। तो भगवान गरुड़ जी से बोले, हे गरुड़, आप इनको पुत्र दे दीजिए। तो भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी ने ब्राह्मण सुदेव शर्मा से कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं भगवान की आज्ञा से तुम्हें पुत्र देता हूँ और उस पुत्र से आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। इस प्रकार से कह करके गरुड़ जी भगवान के साथ चले गए और
सुदेव शर्मा ब्राह्मण को जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बहुत ही सुंदर और गुणवान था। उसका नाम सुखदेव रखा। उस समय देवल मुनि आए इनके आश्रम में, और ये बच्चा जो है कुछ बड़ा हो गया था, बड़ा होनहार बालक था। तो देवल मुनि बोले कि आपका जो पुत्र है ये बहुत गुणवान है, आपका बड़ा सौभाग्य है, ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन एक दोष ये है कि 12वें वर्ष में ये पानी में डूब के मर जाएगा। तो इस तरह से सुदेव शर्मा फिर शोक में डूब गए कि 12 वर्ष में ये पानी में डूब के मर जाएगा तो मेरा तो सब सुख ही छिन जाएगा। लेकिन फिर पत्नी गौतमी ने समझाया कि जो होना है अगर वैसे ही होगा तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जो है इन बातों को भूल जाइए। अब जब 12 वर्ष की अवस्था का बालक हुआ और जिस दिन उसको पानी में डूबना था तो उस दिन सुदेव शर्मा ब्राह्मण गए थे जंगल में समिधा लेने के लिए, पूजा की सामग्री लेने के लिए। और ये जो बालक है अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करते हुए क्रीड़ा करने लगा और बालकों को कुछ चिंता में डालने के लिए उसने नीचे डुबकी लगाई। तो पानी के काफ़ी नीचे चला गया और जब ऊपर आते आते उसके प्राण निकल गए और जब ऊपर आया तो उसका मृत शरीर ही जो है पानी में तैरने लगा। इस प्रकार अब ये जब ब्राह्मण आए जंगल से और देखा कि उनका पुत्र मर गया है तो विलाप करने लगे, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से सुदेव शर्मा जो है विलाप कर रहे हैं और उनकी पत्नी भी जो है गौतमी वो भी जो है उनके साथ विलाप कर रही है। पुत्र मरा हुआ है, गोद में रखा हुआ है और उसी समय पानी बरसने लगा। 1 महीने तक इन्होंने दोनों ने ना तो पानी पिया ना भोजन किया। और पूरा जब 1 महीना हो गया तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए इनके सामने और भगवान ने कहा कि अब मैं आपसे संतुष्ट हो गया हूँ और आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब आपका जो पुत्र है ये 12,000 वर्ष की आयु वाला हो जाएगा। भगवान बोले कि ये जो हम संतुष्ट हुए हैं आपकी इस तपस्या से, तो इसका रहस्य हम ही जानते हैं, आप नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास जो है चूंकि बीता और पत्नी सहित आप जो है शोक में व्याकुल होकर के पुरुषोत्तम मास की सेवा आराधना आपने कर ली, तो चूंकि अनजाने में भी किया है तो अभी आपका जो है इसमें बहुत बड़ा लाभ है। और अब आप जो है अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र के साथ सुखी रहिए और देवताओं के 1000 वर्ष तक आप ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। उसके बाद भूतल पर चक्रवर्ती सम्राट होंगे और दृढ़धन्वा नाम के राजा होंगे। तो देखिए वाल्मीकि मुनि ही बता रहे हैं राजा दृढ़धन्वा को कि पिछले जन्म में भगवान ने आपको ये बात बताई थी कि अगले जन्म में आप दृढ़धन्वा नाम के राजा होंगे। और फिर भगवान ने ये भी बताया आपको, वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि जब आप मुझे भूल जाएंगे तब आपका पुत्र तोता होकर आपको बोध कराएगा और फिर महर्षि वाल्मीकि आपको ज्ञान कराएंगे। अब देखिए महर्षि वाल्मीकि ही बता रहे हैं सब कुछ कि भगवान ने आपको ये बोला था कि आप जो है ब्रह्मलोक में जाएंगे 1000 देवताओं के 1000 वर्षों तक और फिर आप जब जन्म लेंगे तो पृथ्वी में दृढ़धर्मा नाम के राजा होंगे और भगवान को भूल जाएंगे। और फिर आपका पुत्र तोता होकर के आपको बोध कराएगा। फिर महर्षि वाल्मीकि आपको ज्ञान कराएंगे। वाल्मीकि मुनि जो है ये सब बातें बता करके फिर जो है कहते हैं। तो उस समय क्षमा करें, तो उस समय फिर जो सुदेव शर्मा ब्राह्मण थे उन्होंने मतलब भगवान से प्रश्न किया कि हे हरि, मैंने 4000 वर्ष तक तपस्या की, उस समय आपने आकर के चुभती बात कही थी कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उस वाणी का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, आप प्रकाश डालिए। तो जब ये कहा भगवान से उन्होंने, तो भगवान ने फिर उनको जो है विशेष रूप से
पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई और भगवान ये बता रहे हैं। भगवान ने उनको यही बताया कि पुरुषोत्तम मास की जो महीना है वो विशेष रूप से इसी प्रकार की है और इस कारण से जो है भगवान जो है उनके पुत्र को 12,000 वर्ष की आयु की कर देते हैं। तो फिर भगवान जब चले गए तो ये सुदेव शर्मा ब्राह्मण जो है अपने पुत्र के साथ में बड़े प्रमुदित रहने लगे और बालक सुखदेव भी माता पिता को प्रसन्न रखने लगा। तो पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए आदर के साथ भगवान की जो है पूजा करने लगे और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में कामना का परित्याग कर एकमात्र भक्ति मार्ग में ही वांछा रखने लगे। तो ये पुरुषोत्तम मास सब दुखों का नाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ महीना है। ये जान करके अपनी पत्नी के साथ भगवान हरि का ये भजन करते थे और 1000 साल तक ये जो है भगवान का जो है पूजन करते हुए अपने पुत्र के साथ रहे। इसके बाद फिर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मलोक में जो है 1000 देवताओं के वर्षों तक निवास कर फिर ये दृढ़धर्मा राजा के नाम से विख्यात हुए हैं। तो जो वाल्मीकि मुनि हैं वो ये बताते हैं कि पूर्व जन्म की जो गौतमी थी तुम्हारी पत्नी, यही अब तुम्हारी पटरानी हुई है गुणसुंदरी नाम की, और सुखदेव नाम से विख्यात जो तुम्हारा पुत्र था तो उसी ने ही 12,000 वर्ष की आयु भोग करके वैकुंठ को प्राप्त किया और वही जो है तुम्हारा पुत्र वन में बरगद के पेड़ पर बैठ करके पूर्व जन्म के पिता आपको आया हुआ देख करके उसने आपको ये संकेत दिया था कि आत्म तत्व का विचार नहीं कर रहे हैं, कैसे भवसागर पार करेंगे। तो इस प्रकार से वो जो तोता था तो उसने अपना कर्तव्य पूरा किया कि मैं वैकुंठ में हूँ और जो मेरे पिता हैं अभी भी इस भौतिक संसार में हैं, क्यों हैं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि बोले कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया और मैं सरयू नदी को जा रहा हूँ। तो ये कथा तो हमने कल सुनाई थी, जिससे कि संक्षेप में मैंने दोबारा सुनाई है। अब इसके आगे की जो कथा है ये 20वें अध्याय की है। इसमें जो राजा दृढ़धर्मा वाल्मीकि मुनि से प्रश्न करते हैं। वाल्मीकि मुनि तो जाना चाहते हैं सरयू नदी के तट पर, लेकिन राजा दृढ़धर्मा तृप्त नहीं हुए। उन्हें फिर भी अभी वाल्मीकि मुनि से कुछ पूछना है, तो वे जो है पूछने लगे। तो उस समय ये जो कथा वास्तव में सुना रहे हैं नारायण ऋषि, जो कि बदरिकाश्रम में है और नारद जी सुन रहे हैं। तो इतनी कथा सुना करके नारायण ऋषि भी क्या हो गए, ध्यान मग्न हो गए। तो नारद जी पूछते हैं कि हे तपोधन, हे नारायण ऋषि, महाराज दृढ़धर्मा ने वाल्मीकि मुनि से क्या कहा, तो विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ये कथा इतनी मार्मिक है कि सुनाने वाले जो वक्ता हैं वो भी विचार भंग हो जाते हैं। नारायण मुखा श्रुत्वा प्राक्तनम दृढ़धन्वना नाति तृप्ते मना विप्रा नारदा पृष्ठवान मुनिम्। किम वाच महाराजो वाल्मीकि मुनि सत्तमं तन्मे वद विनीताय तपोधन सुविस्तरम। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, आप सुनिए, मैं आपको वो बात बताऊंगा जो दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं दृढ़धन्वनां अनुनीय महाप्राज्ञं वाल्मीकि मुनि सत्तम। तो दृढ़धन्वा क्या कहते हैं कि हे मुनीश्वर, ये जो पुरुषोत्तम मास है इसकी पूजा करने की क्या विधि है, सब कुछ लोक कल्याण की भावना से मुझे बताइए।
क्योंकि आप जैसे महामना महर्षि इस समस्त विश्व के कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। पुरुषोत्तम मासोयम कथम कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधिर्मुने एतत् सर्वं समाचक्षो सर्वलोकहिताय मे सर्वलोकहितार्थाय चरन्ति ही भवादृशा। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से महान पुण्य होता है। ये बात तो मैंने आपके मुख से भली भांति सुन ली है। असौ मासः स्वयं साक्षात् भगवान पुरुषोत्तम तस्मिन् कृते महत्पुण्यम तन्मुखात् संस्कृतम मया। पूर्व जन्म में मैं सुदेव नामक ब्राह्मण होकर के विधान के साथ इस मास का सेवन करता रहा, जिसके फलस्वरूप मेरा मरा हुआ पुत्र उठ खड़ा हुआ। अहम पूर्व जन्मन्यहं भूत्वा सुदेवो ब्राह्मणोत्तमः विधिना कृतवान् मासं दृष्ट्वा पुत्रं मृतोत्थितम्। हे ब्रह्मर्षि, पुत्र शोक के कारण बेसुध और निरंतर निराहार मेरा ये पुरुषोत्तम मास बिना जानकारी के ही बीत गया। अजानतोपि ब्रह्मन् पुत्र शोकादय चेतसः निराहारस्य सततम गतस्य पुरुषोत्तमः। बिना जानकारी के पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मरा हुआ सुखदेव उठ खड़ा हुआ। फिर भगवान हरि के कहने से इस अनुभव किए हुए पुरुषोत्तम मास की मैं पूजा भी करता रहा। तथापि तन् फलम जातम सुखदेवो मृतोत्थितः अनुभूत मम मासम संसेवे हरिणोदितः। हे तपोधन, इस जन्म से ये सब बातें भूल गई हैं, इसलिए पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार के साथ मुझसे फिर कहिए। तो ये जो है बात राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि मैंने 1000 वर्षों तक पुरुषोत्तम मास की सेवा की थी, लेकिन पिछले जन्म की जो भी नियम थे वो सब मैं भूल चुका हूँ। आप मुझे बताइए। यह जन्मनि तत्सर्वं विस्मृतं मे तपोधन एतत् पूजा विधानम में वद विस्तरसा पुनः। तो उसमें वाल्मीकि मुनि बताते हैं। तो वाल्मीकि मुनि बहुत से जो कार्य हैं, नियम हैं, वो बताते हैं। तो इसमें एक तो ये भी है कि इस महीने में हमें जो तिलक धारण करना है वो गोपी चंदन की मिट्टी से धारण करना है। और ये तिलक जो है ऊर्ध्वपुंड होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और दंड के आकार का होना चाहिए। आचम्य तिलकम कुर्यात् गोपी चंदन स्मृतनया ऊर्ध्वपुंड्रम ऋजुम सौम्यम दंडाकारम प्रकल्पये। तो श्रील प्रभुपाद ने जो भी हमें तिलक लगाना सिखाया है वो ही वास्तव में ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है और ये दंड के आकार का है। तो ये ऊर्ध्वपुंड तिलक में स्वयं लक्ष्मी जी के साथ स्वयं श्री हरि निवास करते हैं। तो जो तिलक होता है हमारा ऊर्ध्वपुंड तिलक, तो अगर बिल्कुल सीधा हो और खुला हो ऊपर से, तो लक्ष्मी जी के साथ स्वयं हरि निवास करते हैं। निवसति ऊर्ध्वपुंडे तो श्रिया सह हरि स्वयं। विद्वानों ने कहा है कि बिना छेद का जो पुंड्र है वो कुत्ते के पैर के समान होता है। अगर हम नाक में तो पान लगा लिया और ऊपर से जो तिलक लगाया है तो उसको हमने अगर बीच में साफ नहीं किया तो वे कुत्ते के पैर जैसा है। तो ये जो है अच्छा नहीं है। इसकी निंदा होती है। ऊर्ध्वपुंड तिलक जब लगाएं तो ऊपर की तरफ से उसको जो है अंदर से साफ करें। भगवान की जो है इसमें पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की जाती है और राधा रानी के साथ पूजा की जाती है। तो ये पुरुषोत्तम मास की विधि है कि पुरुषोत्तम
मास के पुरुषोत्तम देवता हैं, पुरुषोत्तम मास लगने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मासस्य देवतम पुरुषोत्तम तस्य पूजा प्रकर्तव्या संप्राप्ते पुरुषोत्तमे। जो इस भव सागर में डूबते उतराते प्राणियों को उबारते हैं, वे भगवान पुरुषोत्तम जो है, इस पुरुषोत्तम मास के जो देवता हैं वो कैसे हैं? इस भव सागर में डूबते उतराते प्राणियों को उबारते हैं, ये ध्रुव सत्य है। उनकी इस पृथ्वी तल पर कौन मनुष्य है जो पूजा नहीं करना चाहेगा? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान पुरुषोत्तम की पूजा नहीं करना चाहता है वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। संसार सागरे मग्नम उत्तार्य दियो ध्रुवम को न सेवेद तम लोके मर्त्यो मरणे धर्मवान। तो जो गांव है वो तो बार बार मिलता है, हर जन्म में कोई न कोई गांव मिलता है, हर जन्म में धन भी मिलता है, हर जन्म में पुत्र भी मिलते हैं, हर जन्म में घर भी मिलते हैं, और हर जन्म में शुभ और अशुभ कर्म भी मिलते हैं, और शरीर भी हर जन्म में बार बार मिलता है। पुनर्ग्रामा पुनर्वित्तम पुनः पुत्रा पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः। तो ऐसे शरीर की रक्षा धर्म के लिए करना चाहिए। हमें जो मनुष्य का शरीर मिलता है तो ऐसे शरीर की रक्षा हमें धर्म के लिए करना चाहिए। अब धर्म की रक्षा करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। तद्रक्षितम तु धर्मार्थे ज्ञानार्थम एव हि धर्मो ज्ञानार्थम एव हि ज्ञानेन स्वभो मोक्ष तस्मान् धर्मं समाचरेन्। देह रूपी वृक्ष का फल धर्म कहा गया है। अगर देह को वृक्ष माने तो इसका फल क्या है? धर्म है। जो शरीर धर्म से रहित है वो बांझ पेड़ के समान निष्फल है। ऐसा पेड़ जिसमें फल पैदा ना हो, निष्फल। तो शरीर में अगर धर्म नहीं है तो बांझ पेड़ के समान वो निष्फल है। देह रूपस्य वृक्षस्य फलम धर्मा सनातनः धर्महीनस्तु यो देहो निष्फलो बंध्य वृक्षेवन। तो इस भौतिक संसार में सहायता के लिए कहा जाता है कि भाई माता होती है या पत्नी होती है या पुत्र होते हैं, या धन होते हैं, लेकिन वास्तव में सहायता के लिए ना तो माता होती है, ना पत्नी होती है, ना पुत्र होते, ना पिता होते हैं, ना अपने भाई होते हैं और ना धन होते हैं। केवल धर्म ही हमारा सहायक होता है। न माता ना सहायार्थे ना कुलत ना कलत्र सुतोदय ना पिता सोदरा वित्तम धर्मम तिष्ठति केवलम। वृद्धावस्था शेरनी के समान भय देने वाली है। सोचिए, अगर शेरनी आपके सामने आ जाए तो कैसा आपको लगेगा। तो वृद्धावस्था क्या है? शेरनी के समान भय देने वाली है, और व्याधियां शत्रु भक्त की भांति पीड़ा देने वाली होती हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं, ये शत्रु की तरह पीड़ा देते हैं। और फूटे हुए बर्तन से जिस तरह जल टपकता है उसी प्रकार आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। तो फूटे बर्तन से पानी टपकता है तो क्या होता है? अंत में पानी सब निकल जाता है। तो उसी प्रकार से जो आयु है रोज क्षीण होती रहती है। जरा व्याघ्री व भयदा व्याधया शत्रवो यथा आयुर्याति प्रतिदिनम भग्न भांडात पयो यथा। पानी की लहर की भांति जो धन है वो चंचल होता है। जैसे पानी की लहर है गायब हो जाती है, उसी प्रकार धन भी चंचल होता है। और जवानी भी फूल के समान क्षण भर में मुरझाने वाली होती है। फूल आज जो है खिला हुआ बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन होता क्या है? मुरझा जाता है। आज के आज ही मुरझा जाता है। उसी प्रकार जवानी भी फूल के समान क्षण भर में मुरझाने वाली होती है। सारे सांसारिक सुख भोग
जिस तरह स्वप्न में कोई राज्य प्राप्त कर ले, उसी प्रकार निरर्थक है। जितने सांसारिक भोग हैं सब बेकार है। तरंग तरला लक्ष्मीर यौवनम कुसुमोपमम विषया स्वप्न विषया एव सर्वे निरर्थका। धन चंचल है, चित्त भी चंचल है, सांसारिक सुख भी चंचल है। ऐसा समझकर सबसे उदासीन होकर मनुष्य को चाहिए कि धर्म के साधन पर तत्पर हो। चलम वित्तम चलम चित्तम चलम संसारजम सुखम एवं ज्ञात्वा विरक्तासन धर्माभ्यास परो भवेन। सर्प के मुंह में मेढक का आधा शरीर चला जाता है। क्या होता है? सांप के मुंह में मेढक का आधा शरीर चला जाता है और अब वो जो है मरने वाला है, लेकिन फिर भी मक्खी खाने की अभिलाषा करता रहता है। उसका आधा शरीर तो सांप के मुंह में चला गया, तो फिर मक्खी खाने की अभिलाषा करता है। उसी प्रकार काल से डसा हुआ जीव को भी दूसरे को पीड़ा देने, दूसरे के धन का अपहरण करने की लालसा बनी रहती है। स्वयं तो मृत्यु के मुख में है, लेकिन फिर भी दूसरों को पीड़ा देने की और दूसरे के धन हरण करने की लालसा बनी रहती है। अर्धग्रस्तो ही नाम भेको मक्षिका मत तुम इच्छति कालग्रस्त तथा जीवा पर पीड़ा धनाद्रितः। बड़े आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के चंगुल में गई हुई आयु वाले मनुष्य को क्या सुख मिल सकता है। वध के लिए वध स्थल को पहुंचाए जाने वाले पशु की भांति सब सुख व्यर्थ है। जो पशु जो है वध के लिए ले जाया जा रहा है कहाँ पर? वधशाला में, पशुओं की जहाँ हत्या होती है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। उसको चाहे जो भी सुख में है वो सब सुख व्यर्थ है, उसका सुख सब व्यर्थ है। मृत्युग्रत आयुषा पुंसा किम सुखम हर्ष्यत्य हो आघातम नियमानस्य वध्यस्य वे निरर्थकम। जब धर्म करने की चित्त में इच्छा प्रबल होती है उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और पास में जब धन आता है तो उस समय चित्त में धर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। तो ये सब जो है मतलब बाधाएं हैं। धर्मार्थम च यदा चित्तम न वित्तम सुलभम तदा यदा वित्तम न चा तदा चित्तम धर्मान मुखम भवे। और जब चित्त में धर्म करने की भावना जग जाए और पास में धन भी हो जाए तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते। कि किसको अच्छा मतलब पात्र समझ करके धन दिया जाए। जब इन तीनों का समन्वय हो जाए, जब इन तीनों का समन्वय हो जाए, चित्तम वित्तम यदा स्याताम सत्पात्रम न तदा भवेत् एतत् तृतीयं संबंधो यदा काले तु संभवे। उस समय बिना विचार किए ही जो धर्म का आचरण करते हैं यानी दान करते हैं वही बुद्धिमान कहे गए हैं। हजारों प्रकार के धर्म आचरण हैं जो धन के द्वारा संपादित किए जा सकते हैं। अविचार्य तदा धर्मम यह करोति सा बुद्धिमान वित्त प्राचुर्य संसाध्य धर्मा संति सहस्रशः। परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से ही बड़ा भारी धर्म होता है। देखिए पुरुषोत्तम मास का कितना महात्मा है। थोड़े धन से ही बड़ा भारी धर्म होता है। स्नान दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना है। पुरुषोत्तमा स्वल्प वित्त साध्यो धर्मो महान भवेत् स्नानम दानम कथायाम च विष्णु स्मरणमेव च। यदि इतना भी धर्म किया जाए तो महान भय से रक्षा कर देता है। एतन्मात्रोपि सन्धर्म त्रायते महतो भयात्। जिस प्रकार गंगा जी ही तीर्थ है और कामदेव ही धनुषधारी है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, कामदेव के समान धनुषधारी कोई नहीं है। विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है। उसी प्रकार सब महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। गंगैव तीर्थम स्मर एव धन्वी वित्तम तु विद्येव गुणास्तु रूपम
मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षान् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। यद्यपि पुरुषोत्तम मास पहले सब धार्मिक कार्यों और यज्ञ अनुष्ठानों में बड़ा निंदनीय था, तो भी भगवान की कृपा से भूतल पर साक्षात भगवान के नाम से विख्यात हो गया। यद्यपि स्वनिंदम महापुरासीन सर्वेषु कृत्येषु मखादिकेषु तथापि साक्षात भगवत प्रसादान तन्नाम नामना भुवि विश्रुतो भूम। जिस तरह हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म पुरुषोत्तम भगवान में विलीन हो जाते हैं। यथा हस्ति पदे लीनम सर्वं प्राणी पदम भवेत् धर्मा कलाश तथा सर्वे विलीना पुरुषोत्तमे। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा जी के समान नहीं की जा सकती, जिस प्रकार और पेड़ कल्प वृक्ष के समान नहीं हो सकते। यथा मर तरिंगिन्या न समा सकलापगम कल्प वृक्षेण न समा यथा सकल पादपम। चिंतामणि के समान विश्व में दूसरे रत्न नहीं हो सकते और कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती। कल्प वृक्षेण न समाम चिंता रत्नेन रत्नानि न समानि यथा भुवि कामधेन्वा यथा गावो न राज्ञा पुरुषः समाम। वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार अन्य समस्त जो पवित्र महीने हैं इस पुरुषोत्तम मास के समान पवित्र नहीं हो सकते। न वेद सर्व शास्त्राणि पुण्य काला तथाखिला पुरुषोत्तम मासेन समो मासो न करहि चेन। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मासस्य दैवतम पुरुषोत्तमः तस्मात् संपूजयेत् भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तम। शास्त्र के ज्ञाता, कुशल, शुद्ध वैष्णव, सत्यवादी और ब्राह्मण आचार्य को आमंत्रित कर उन्हीं के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रज्ञम निपुणम शुद्धम वैष्णवम सत्यवादिनम विप्राचार्यम मथाहुए पूजाम तेन प्रकल्पयेन। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि बड़ी मछलियों से भरे हुए इस संसार रूपी सागर को जो व्यक्ति लांघ करके पार जाना चाहे, उन्हें चाहिए इस भारतवर्ष में आदिदेव भगवान पुरुषोत्तम की भली भांति पूजा करें। संसार सागर मति गभीर वेगम अंतस्थ मोह मदनाति तिमिंगिलौघम उल्लंघ्य गंतुम भी वांछति भारतेस्मिन् संपूजित स पुरुषोत्तम आदि देवम। तो ये वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई। तो हमारे लिए जो कर्तव्य है वो यही है कि श्रील प्रभुपाद ने हमें जो नियम दिए हैं कि यथासंभव मंगल आरती का कार्यक्रम किया जाए और गुरु पूजा का कार्यक्रम किया जाए और श्रीमद् भागवत के श्रवण का कार्यक्रम किया जाए, 16 माला जाप हरे कृष्ण महामंत्र का किया जाए। तो ये सब जो नियम हैं तो इनको हम अच्छी प्रकार करें और इस पुरुषोत्तम मास के विषय में विशेष रूप से सचेत रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कितना मिनट का हुआ?